जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 77वां सत्र है। इसके पहले की 76 सत्र के वीडियो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तमाम विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर यह मैं कह सकता हूं कि अगर 76 वीडियोज को अगर देखा जाए तो आपके 40 में से 30 प्रश्न ऐसे ही बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो आप क्विक रिवीजन ले सकते हैं हमारे वीडियोज का। आप 76 वीडियोज देख लें, आपके झारखंड जीके में 30+ नंबर स्कोर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है अपने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न के पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियोज रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। क्या अवस्थित है भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का कहाँ निर्माण हुआ है? जरा देखें विश्व के मानचित्र में, जरा देखिएगा राजमहल ट्रैप का निर्माण कहाँ हुआ है? चट्टानों के टकराने से। टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी हैं? देखिए झारखंड के गुमला और लोहरदगा 2 जिले हैं बॉक्साइट में अग्रणी हैं। ठीक है। ऐसा है कि झारखंड में बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार पाक प्रदेश में संचित है। यहाँ के 2 जिले गुमला और लोहरदगा बॉक्साइट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट के प्रमुख खनन केंद्र में बगड़ू पहाड़, सेरेदागा, कुच्चा, बंजारी, पकरी, ऊपरी घाट, पाखर आदि शामिल है। राज्य में बॉक्साइट का खनन हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस इलाके में शुष्क पतझड़ के वन नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, सिंहभूम तथा पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य में ब्लॉक स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, कौन होता है भाई? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है। झारखंड राज्य में जंगल की आग लगने की घटनाओं में प्रभावित कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की शुरुआत की है। पलाश ब्रांड क्या है जरा बताएंगे? तो पलाश ब्रांड क्या है? ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसको जो है गांव की जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत पलाश ब्रांड की शुरुआत की गई है। पलाश ब्रांड मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर प्रोडक्ट बेचने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? किसे चुना गया है? झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया है? तो वीपी केसरी को चुना गया है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद रखा गया था? तो इनको जो है रांची में रखा गया था। कब से कब रखा गया था? 1916 से 1919 तक रखा गया था। कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह की सर्वप्रमुख गीत थी? तो यह जो है बिरसा आंदोलन की सर्वप्रमुख गीत थी। भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीएस लाली। किसने हजारीबाग नमक बनाकर कानून तोड़ा था? किसने तोड़ा था हजारीबाग में नमक बना के? कृष्ण बल्लभ सहाय। माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना में पाई जाती है। संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। ये है हादसा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरंडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पोड़िया, बेसरा, चौड़े और बेदिया। अगला देखें कि झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन सी है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो शिल्पी के नाम से जानी जाती है? बताएंगे। महाली जनजाति को शिल्पी के रूप में जाना जाता है। इन्हें 5 उपजातियों में विभाजित किया जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय बांस की टोकरियां बनाना और ढोल बजाना है। हाथीमा पत्थर मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ठीक है, तो यह बोकारो में। हाथीमा नहीं है, हाथिया पत्थर मेला है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है, ध्यान दीजिएगा। है देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो यह नागर शैली से बना हुआ है। ठीक है, नागर शैली में इसका निर्माण किया गया, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और समझिएगा कि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, जबकि बेसर शैली का मंदिर जो मध्य भारत में निर्माण किया गया। द्रविड़ और नागर का मिश्रित रूप है बेसर शैली। बैद्यनाथ मंदिर का संपूर्ण निर्माण पूर्णमल द्वारा किया गया था।
संताली भाषा का पहला समाचार पत्र है कौन सा? हुडो संवाद। रामरेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? सिमडेगा। डोमकच नृत्य किया जाता है, कहाँ किया जाता है? विवाह पर। माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? बाराकोपा पहाड़ी, ठीक है। 54 में देखिए कि कौन सा एक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है? राजा दलेल सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन 1947 की कृति है कौन सी? राधा कृष्ण। निम्न में से कौन एक खोटा भाषा का प्रसिद्ध लेखक है? श्रीनिवास पानुरी। हमीन कर बजट प्रस्ताव योजनाओं को मूर्त रूप किस वित्तीय वर्ष में प्रदान किया गया है? देखें तो यह 2023-24 में किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है? रामदयाल मुंडा की कृति कौन सी है? मुंडारी ग्रामर भी है, हिसीर भी है, आदि धर्म है, सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1912 में की गई थी। झारखंड का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से कौन सा है? कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान है? ISM धनबाद। राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज है, कौन सा राज्य का स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज है? संत कोलंबा हजारीबाग। निम्न में से किसका संबंध पर्वतारोहण से है? पर्वतारोहण से किसका संबंध है भाई? प्रेमलता अग्रवाल और चेतना साई, दोनों का ही है, ध्यान दीजिएगा, सी। 23-24 के बजट के संदर्भ में लागू होने वाले कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई की व्यवस्था करना। देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया, कहाँ बनाया गया? JSC स्टेडियम रांची में बनाया गया। बजट 2023-24 के संदर्भ में झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रस्तावित के तहत कौन सा श्री अन्न शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? जो। निम्न में से किस महिला का खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? सुमराय टेटे का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान है, कौन सी उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयला खान है भाई? झरिया कोयला खान। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक लो अयस्क पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक लो अयस्क पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? हेमेटाइट, ध्यान दीजिए, हेमेटाइट पाया जाता है। शिवपुर सेवा गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जब देखें पाकुड़ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? पाट क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 फीट, 900 मीटर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। तो इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कितना स्कोर हुआ यह भी हमें जरूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।